आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच महत्त्वाची घडामोड ती म्हणजे पाकिस्तानने काल भारताच्या सीमा भागात मोठ्या प्रमाणात क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अर्थातच आपण तो उधळून लावला। पाकिस्तानचा हा हल्ला भारतीय सैन्याने परतवून लावलाय आणि 8 क्षेपणास्त्र हे अर्थातच उडवून लावलेले आहेत। आज सकाळी मात्र ही दृश्य पाहतोय पूंछ, राजौरी, उरी, पंजाब, जैसलमेर या भागामध्ये मिसाईलचे अवशेष सापडलेले आहेत। सध्या सगळ्या भागांमध्ये पोलीस आणि सैन्याने सर्च ऑपरेशन सुरू केलेले आहे। पाकिस्तानने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात उरी आणि राजौरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। बारामुल्लामध्ये सुद्धा मोठं नुकसान झालं आहे। दुकानांचंही या भागामध्ये ते डागलेल्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे नुकसान झालेलं आहे। सकाळपासून या ठिकाणी पडलेला ढिगारा हटवण्याचं काम सुरू आहे। तर पाकिस्तानच्या गोळीबारामध्ये उरी आणि बारामुल्लामध्ये घरांचं आणि तिथल्या दुकानांचंही नुकसान झालेलं आहे। तो ठिकाना कुछ घर हैं या अटैच हैं, वो जाते हैं स्कूलों में, उधर इधर जाते हैं। बाकी हम जो गरीब लोग हैं बाहर निकलने लिए जेब में रुपये 10 नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। आपको लगता है ये पाकिस्तान को बंद करना चाहिए, सिविल टारगेट करना? हाँ सर, फिर क्या, कम से कम ये तो बंद होना चाहिए। फिर क्या, हम बतर से यही हालात देखते आए, तो कम से कम इसका कुछ हल निकलना चाहिए। रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ। तो कब पता चला आपको कि दुकान में? हमें सुबह पता चला हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। कितनी दुकानें थी यहाँ पे आपकी? एक स्टोर था मेरा, एक डिपार्टमेंटल शॉप थी जिसमें वेस्ट वगैरह भी थी, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो सब पूरा डैमेज हुआ है? सर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं निकला हुआ है। तो आपको लगता है ये बुरा हुआ? बुरा कहते हो सर, बहुत बुरा हुआ है, ये बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिविल पे टारगेट करना। टारगेट किलिंग ही है ये, मानो आप। ये सिविलों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? सर ये एक हिसाब से देखा जाए तो इस मार्केट की हमारी एक ही दुकान थी जिसमें ये मिनाटी के लोग रहते हैं। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारा अच्छा उठना बैठना था, तो उसी वजह से हमने ये दुकान खोली थी। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है। तो अभी कुछ भी नहीं बचा दुकान में? सर वो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे डिफ्रीजर में वही देखने आया था कि उनका क्या हाल है, वो भी मुझे समझ नहीं आती है, वो उड़ गए कहाँ गए। गिंगल उड़ी अभी 2-3 दिन से जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो फायरिंग होने से इनका जो शेलिंग है पूरा यहाँ पे इस इलाके में आया है। पूरा गांव जो है, इसके मकान जितने भी हैं, जानी माली नुकसान का कोई हिसाब नहीं है, इतने मकानों को डैमेज हुआ है। कल रात से जो सबसे ज़्यादा शेलिंग कल से स्टार्ट हुई, बहुत ज़बरदस्त की है, जिसकी वजह से हम अभी घर को खाली कर रहे हैं। और सुबह 7 बजे तक और पाकिस्तान के गोले आकर के यहाँ जो है गिंगल के अंदर काफ़ी डैमेज किया है। एक बेवा का मकान है, आप देख सकते हैं, पूरा मकान टूट फूट गया है। शुक्र अल्लाह का कि ये लोग 2 दिन पहले यहाँ से निकल गए थे, और अगर यहाँ होते थे सब के सब अल्लाह को प्यारे हो जाते, लेकिन अल्लाह का करम रहा कि जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ है। सर ये जो पाकिस्तान जो है वो आए दिन छोटी मोटी बातें जो है वो छेड़छाड़ करता ही रहता है, लेकिन इस नालायक देश को, जो भूखा नंगा देश है ये हमारा पाकिस्तान जो है, तो इसको जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम अपनी आर्मी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये कोई 4:30 बजे की बात है सुबह की, तब हम मतलब जागे थे, तो पहले फायरिंग की आवाज़ हुई, फिर हम बाहर निकले, जब हमने देखा कि कुछ बड़ी लाइट का जो देखी हमने, उसके बाद जहाँ आवाज़ भी आई, हमने सोचा खेतों में हुआ कुछ। फिर हमने आधे घंटे बाद देखा हमारा पानी जो है वो लीक हो रहा था। यहाँ तो रात को तो मतलब कि चारों तरफ फायरिंग ही हो रही थी। सुबह की 4:30 बजे का टाइम था। जैसे ही हम थोड़ा उठे तो बाहर निकले, तो हमने जब देखा कि मतलब कि बहुत ज़ोर से ऐसी आवाज़ ही आई, लाइट जैसी सी आई, तो हमने देखने शुरू हो गए। वहीं से अपने घर से हम देख रहे थे, तो यहाँ से इतनी ज़ोर से मतलब कि धमाका जैसा हुआ, तो मैं देख के मतलब कि घबरा गई और मैं भी अंदर चले गई।